ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एनसीआर का सबसे बड़ा 200 बेडेड हॉस्पिटल अब आपके शहर पानीपत में, जहां 30 बेड का आईसीयू ट्रॉमा सेंटर, एम्स हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स द्वारा उच्च स्तरीय इलाज व 24/7 इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। लो बर्थ वेट, प्री मेच्योर बेबी और नवजात शिशुओं का इलाज कराएं एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। किडनी संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए अब बिल्कुल भी मत घबराएं। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां गुर्दे रोग का उच्च स्तरीय इलाज एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ रूही। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य खबरों के साथ। पानीपत में बल्ब फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। 8 गाड़ी 80 चक्कर लगाने पर 10 घंटे बाद भी पूरी तरह नहीं बुझा पाई आग। पानीपत के मॉडल टाउन में 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर में आत्महत्या करने मामले में आज परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। पानीपत के सामान्य अस्पताल में परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पानीपत में लगातार बढ़ रहा बाइक चोरों का आतंक। देर रात पानीपत के विष्णु स्वरूप कॉलोनी में चोर उड़ा ले गए बाइक, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। भाजपा नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी और भाजपा पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का विवादित वीडियो हुआ वायरल। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने मनीष ग्रोवर पर लगाए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप। मनीष ग्रोवर ने कहा, चड़ूनी पर चढ़ा है नशा, मानहानि का ठोकूंगा केस। सिरसा में किसानों को हुआ महापड़ाव, राकेश टिकैत बोले हरियाणा सरकार आंदोलन को करना चाहती है सिरसा में शिफ्ट। हरियाणा में मंत्रिमंडल फेरबदल की सूची तैयार, गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर आई सामने, 5 पैसेंजर ट्रेनें हुई अनलॉक, 19 जुलाई से ट्रेनें दौड़ेंगी ट्रैक पर। पानीपत के चौटाला रोड से एक फैक्ट्री से दोस्त के साथ चाय पीने निकले युवक पर 5 लोगों ने नाम पता पूछने और फोटो दिखाने के बाद किया हमला। आइए अब खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। साथियों नमस्कार। साथियों, मनीष ग्रोवर ने जो औरतों के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया है और उसके दरवाजे पे कई दिन से रोहतक के अंदर हमारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसने माफ़ी नहीं मांगी है। तो पहली बात तो हम इसकी निंदा करते हैं कि इतने बड़े ओहदे के ऊपर होकर और औरतों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करे, ऐसा इस तरह से शरारतें करे, तो वो वैसे ही शर्मनाक है और उसको जल्दी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इस मामले को निपटा देना चाहिए। और अगर वो नहीं निपटाता है तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो कहीं और गलत ना हो और कहीं उसमें हमें भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़े। हम इसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अगर उसने जल्दी माफ़ी ना मांगी तो हमें उस पर फिर एक्शन लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी के जो बाकी नेता हैं वो भी ध्यान दें इस बात के ऊपर कि ऐसे मामले जो हैं ये जहाँ निपट जाएं वहीं अच्छा होता है, और वरना फिर ये बढ़ते रहते हैं। आग और लड़ाई दोनों चीज़ फिर ये बढ़ती रहती है। इसलिए बीजेपी को जो बाकी पदाधिकारी हैं या मुख्यमंत्री हैं या और उनके जो भी नेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि मनीष ग्रोवर की जो गलती है इसके लिए उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस मामले को निपटा देना चाहिए, और वरना तो फिर हमें भी कुछ ऐसा ना हो कि कोई कड़ा कदम उठाना पड़े और फिर वो उसका नतीजा ज़्यादा अच्छा ना निकले। सरदार गुरनाम सिंह चुनड़ी जी, जो आप वीडियो के माध्यम से मनीष ग्रोवर को कहा माफ़ी मांग, अगर माफ़ी नहीं मांगी तो हम तेरे को देख लेंगे। गुरनाम सिंह चुनड़ी जी, मैं उस पार्टी का वर्कर हूँ, भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्र की, देश की सेवा करने वाला, भारत माँ की जय बोलने वाला। जिस तरह मेरे ऊपर महिलाओं पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया, मेरी छवि को खराब किया, मेरी छवि को एक जनता के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि मनीष ग्रोवर एक गुंडा है, बदमाश है। चुनड़ी जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं 1971 की जनसंघ की यात्रा से 2021 तक आज भारतीय जनता पार्टी के बीच में कई पदों पर रहा हूं। मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, प्रदेश में महामंत्री,
प्रदेश में मंत्री सरकार में और उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पर रही है। इसलिए जो मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है हिसार के इस प्रकरण में, मैं उन पर मानहानि का दावा ठोकूंगा। इसलिए चुंडड़ी जी, जो नशा चढ़ा हुआ है तेरे को, बताना चाहता हूं, ये हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता जो भी व्यक्ति गलत करता है उसको माफ नहीं करेगी। जिस तरह किसानों के नाम से तुमने गुमराह कर रखा है प्रदेश की जनता को, इसलिए प्रदेश की जनता समझ गई है कि तुम एक केजरीवाल की तरह चुनाव लड़ने के चक्कर में है और तू मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इसलिए जो 1700 वोट लेने वाला चुंडड़ी आज मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहा है। इसलिए मैं चुंडड़ी जी बताना चाहता हूं, मैं दावा ठोकूंगा मानहानि का और मैं तेरी चैलेंज को कबूल करता हूं। फैमिली का अरेस्ट चाहिए, या उनको अरेस्ट करो या हमें अरेस्ट करो। किसी ने हमें अरेस्ट कर लो या हमें मौत दे दो। इतना टॉर्चर करना कि बंदा सुसाइड ऐसे कर ले तो ये मर्डर है। प्लीज प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प। अगर किसी को भी लगता है कि हम गलत डिमांड कर रहे हैं तो वो पानीपत मॉर्चरी हाउस में आए, वो अंदर जाए, वो मेरे मामा की बॉडी देखे। किसी की बॉडी ब्लैक कलर की नहीं होती। वो हमारे को फोन करता था। अब हम कोई पहले कहते थे ना पोस्टमार्टम करा दो, हम ना पोस्टमार्टम करते, डेड बॉडी हमने उठानी नहीं थी। बिल्कुल हम नहीं उठाएंगे, पुलिस का अपना संस्कार कर देगी। पानीपत के मॉडल टाउन में 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर में आत्मदाह मामले में आज परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। पानीपत के पॉश एरिया मॉडल टाउन में करोड़ों की प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर बीते रोज 40 वर्षीय गौरव अग्गी नामक व्यक्ति ने अपने मकान में खुद को कमरे में बंद कर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही परिजनों का लगातार आरोप है कि मृतक गौरव के चाचा का लड़का अमित उसे लगातार परेशान करता था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। आज पानीपत के सामान्य अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और रोते बिलखते पुलिस से गुहार लगाई कि वह पहले भी पुलिस को इसकी शिकायत दे चुके थे, लेकिन इस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। अगर वह समय रहते कार्रवाई करते तो गौरव की जान बचाई जा सकती थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अमित लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। परिजनों ने आज मृतक गौरव के शव का पोस्टमार्टम करवाने व शव उठाने से भी मना कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने रोते बिलखते मीडिया से गुहार लगाई कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। शिकायत मिलने के बाद जहां हंगामे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, वहीं मॉडल टाउन क्षेत्र के वार्ड पार्षद लोकेश नागरू सामान्य अस्पताल पहुंचे और परिजनों को न्याय दिलवाने का आश्वासन दिलाया। लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़िग हैं। उनका कहना है जब तक पुलिस द्वारा आरोपित अमित की गिरफ्तारी नहीं होती, ना तो वह गौरव का पोस्टमार्टम करवाएंगे और ना ही उसके शव को उठाएंगे। खबर लिखे जाने तक पानीपत के सामान्य अस्पताल में परिजनों का हंगामा जारी है। इतना उन्होंने मेरे मामा को हरास करा कि वो उन्होंने खुद को जला लिया। सबसे प्रार्थना है अगर अमित अग्गी हमारे अरेस्ट नहीं होता तो हमें अरेस्ट कर लो। हमने मारा, हमें यहाँ जलाया दो, कुछ भी कर दो। पोस्टमार्टम करो। हमें अमित अग्गी फैमिली का अरेस्ट चाहिए, या उनको अरेस्ट कर लो या हमें अरेस्ट कर लो। किसी ने हमें अरेस्ट कर लो या हमें मौत दे दो। हमारे को फोन करता था। अब हम कोई पहले कहते थे ना पोस्टमार्टम करा दो, हम ना पोस्टमार्टम करते, डेड बॉडी हमने उठानी नहीं थी। बिल्कुल हम नहीं उठाएंगे, पुलिस का अपना संस्कार कर देगी। पहले 9 महीने पहले नहीं, 9 महीने पहले पैसे लेंगे उससे नहीं, 9 महीने पहले 9 महीने पहले इसी पुलिस पे केस आया था। पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। हाँ, उन्हीं को धमका दिया। वो कमजोर हो गया, वो सुसाइड कर गया। भाई साहब, सबसे आत्महत्या, जेल खानी, पानी में डूबना, जलना सबसे औखा है। डेड बॉडी को देखो, वो धमकी दे रहा है कि मैं पुलिस मेरे साथ है, सबसे बड़ा पानीपत का गुंडा मैं हूँ, मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता, और अगर तू मेरा कुछ करेगा मैं तेरा तो सब कुछ उजाड़ दूंगा। प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प फैमिली। अगर किसी को भी लगता है कि हम गलत डिमांड कर रहे हैं तो वो पानीपत मॉर्चरी हाउस में आए, वो अंदर जाए, वो मेरे मामा की बॉडी देखे।
किसी की बॉडी सेट ब्लैक कलर की नहीं होती। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा मृतक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था, जिसमें साफ आरोप लगाए गए थे कि लगातार अमित उसे परेशान कर रहा है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लाजमी हैं। हमारे को इन्होंने अपनी जो कंप्लेंट है वो दी है, उस कंप्लेंट के ऊपर हमने इनकी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसमें मुकदमे में जो इन्होंने नाम दिए थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। अब हम ये पोस्टमार्टम हाउस पर खड़े हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी अरेस्ट बनेगी या जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अमल में लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।